चलो क्वेश्चन नंबर 8 कोडिंग का, दिस इज़ योर थर्ड लेक्चर। फाइन। और थर्ड में आप लोग को पता है, मैंने आप लोग को सेकंड में हिंट दे दिया था कि विल बी स्टार्टिंग विद द सीएसएस का टॉपिक, और सीएसएस और फॉर्म इसके बाद वाले जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें फॉर्म आएगा, बट सीएसएस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली सीएसएस है इजी, बट बच्चों को डिफ़िकल्ट क्या लगता है, इसमें 2 या 3 बातें ऐसी है विच यू हैव टू रिमेंबर। अब ये कौन सी चीज़ है, लेट्स सी। तो सीएसएस, अच्छा अभी सीएसएस के क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कैसे करना है। आप लोग को पैराग्राफ दिया होगा, मतलब टेक्स्ट दिया होगा, और वो पैराग्राफ टेक्स्ट का जो पैराग्राफ के अंदर जो टेक्स्ट है उसको फॉर्मेटिंग करने को बोलेंगे। तो सी एस एस इज़ बेसिकली अ फॉर्मेटिंग, लाइक बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, चेंजिंग द फॉन्ट साइज, गिविंग द डिफरेंट कलर, डिफरेंट फॉन्ट्स। ओके, तो सी एस एस की ना बच्चों, सबसे पहला तो सी एस एस की अपनी एक खुद की लैंग्वेज होती है विच इज़ नोन एज अ प्रॉपर्टीज़। तो मैं आप लोग को बताता हूँ कौन सा, मतलब आपको सी एस एस में सबसे पहला याद क्या रखना है। आप लोग को सी एस एस में, हाँ ये रहा सी एस एस का टॉपिक। बच्चों ध्यान देना, जैसे अगर आप लोग को कलर चेंज करने के लिए बोला, फॉन्ट का कलर चेंज करो, तो आपको ये याद रखना है कि जो सिलेक्टर होगा, सिलेक्टर H1 भी हो सकता है, P भी हो सकता है, P मतलब पैराग्राफ, हाँ, बट मेन करली ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना है वो देखो, कलर, COLOR नहीं, ठीक है। अगर आपको बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो बॉडी CSS बाय यूजिंग अ CSS। अगर नॉर्मल होता है तो हम लोग BG कलर बोलते हैं, वो अलग चीज़ है। ये आप लोग का CSS में बॉडी कलर, बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज करना है, बॉडी में, बॉडी इज़ अ सिलेक्टर है हेयर, बैकग्राउंड डैश कलर, और जो भी कलर होगा। फिर आपको बोल्ड इफेक्ट, नॉर्मली हम लोग बोल्ड कैसे देते हैं, बी टैग, पता है ना बच्चों, बी टैग। बट CSS में इफ़ यू वांट टू गिव अ बोल्ड इफेक्ट यू हैव टू से फॉन्ट वेट, मतलब लिखते वक्त कोई ऐसे होता है ना, कोई बच्चा लिख रहा है पेंसिल से तो माँ बोलती है ना, बच्चा हाथ पे वेट डाल तो डार्क दिखेगा, तो इसीलिए देखो उसकी प्रॉपर्टी का नाम है फॉन्ट वेट। तो ये जो मैंने अभी एग्जांपल दिया ना बच्चे, और इसका एग्जांपल पेंसिल से लिखने का, ये आपको हमेशा याद रखना है, अदरवाइज नहीं तो प्रॉपर्टी आप भूल जाओगे कि लिखना क्या है। ओके, तो इसका प्रॉपर्टी है फॉन्ट वेट। फिर इटैलिक देने के लिए फॉन्ट स्टाइल, फिर अंडरलाइन देने के लिए टेक्स्ट डेकोरेशन, फिर अलाइन करने के लिए टेक्स्ट अलाइन, सेंटर, लेफ्ट, राइट, फिर डिफरेंट के फॉन्ट सिलेक्ट करने के लिए फॉन्ट फैमिली फॉन्ट, हाँ फॉन्ट फैमिली है, फैमिली फॉन्ट नहीं, पहले फॉन्ट बाद में डैश फैमिली, दिस इज द प्रॉपर्टी है। इसको आप अगर रिवर्स लिखोगे ना, मतलब इंटरचेंज करोगे ना वर्ड, तो काम नहीं करेगा, फॉन्ट डैश फैमिली। फिर आप लोग के फॉन्ट साइज, लेटर स्पेसिंग, पैडिंग, बॉर्डर, बच्चे लोग, फिर बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड रिपीट, मार्जिन लेफ्ट। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें से कौन से ऐसे चीज़ें जो आपको CSS में बहुत अच्छे से करके जाना है। मतलब अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन देखे हैं ना आप लोग के सर्वर के, उसमें कौन सी प्रॉपर्टी कवर हुई है, एक बार ज़रा देख लो। मैं स्टार्ट टू एंड वापस जा रहा हूँ। कलर का जो प्रॉपर्टी है वो इम्पॉर्टेंट है, तो आप मार्किंग कर लेना अगर आप लोग की बुक ओपन है तो बच्चों, कलर इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। फिर उसके बाद बैकग्राउंड कलर इज़ इम्पॉर्टेंट, टिक मार्क कर लो। फॉन्ट वेट, बोल्ड इफेक्ट पूछते हैं, इटैलिक पूछते हैं, फॉन्ट स्टाइल, टेक्स्ट डेकोरेशन इन अंडरलाइन, यस इम्पॉर्टेंट है। और आप लोग का ये फॉन्ट फैमिली, ओके इम्पॉर्टेंट है। अभी तक मैंने टेक्स्ट अलाइन नहीं देखा है, तो जो क्वेश्चंस में देखा मैं उसके टिक करा रहा हूँ। मतलब ये वाला पेज इंपॉर्टेंट है, इसमें जितने भी प्रॉपर्टीज़ है अदर देन टेक्स्ट अलाइन मैंने आपको सब टिक मार्क करने को बोला। हाँ, अभी यहाँ से कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता हूँ। फॉन्ट साइज़ इंपॉर्टेंट है, फॉन्ट साइज़। फिर उसके बाद आप लोग का एक तो फॉन्ट साइज़, फिर उसके बाद नहीं, बस फॉन्ट साइज़। इसका मतलब मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस में आई हैव सीन द प्रॉपर्टीज़ दे हैव टेकन फ्रॉम द दिस पेज। ओके, ये वाले पेज से प्रॉपर्टीज़ उन्होंने ज़्यादा ली है। चलो अभी एक तो आप लोग को ये वाली चीज़ें प्रॉपर्टी याद रखनी है, मतलब बोल्ड के लिए बी टैग नहीं, फॉन्ट वेट, इटैलिक के लिए आई टैग नहीं, बच्चे लोग आई टैग नहीं, फॉन्ट स्टाइल। फिर अंडरलाइन के लिए फॉन्ट वर्ड नहीं है, टेक्स्ट डेकोरेशन,
तो पहला चीज़ सी एस एस में आपको ये करना है कि यू हैव टू रिमेंबर द प्रॉपर्टीज। सो इफ़ यू रिमेंबर द प्रॉपर्टीज दैट मीन्स आपने सी एस एस की लैंग्वेज सीख ली, बिकॉज सी एस एस का अपना खुद का लैंग्वेज है। ठीक है, तो पहला काम प्रॉपर्टीज़ को रेडी करना। जितने मैंने आपको टिक मार्क कराया ना बच्चों, ये प्रॉपर्टी आप लोग के लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अभी दूसरा है क्या, सेकंड। जैसे एग्जांपल, अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा बोला कि फॉर्मेट द टेक्स्ट, फॉर्मेटिंग में करना क्या है, साइज चेंज करना है 30 पिक्सल्स और कलर चेंज करना है रेड। ठीक है, साइज चेंज करना है, फॉन्ट का साइज चेंज करना है 30 पिक्सल्स और फॉन्ट का कलर देना है रेड। ठीक है, और जो 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 पैराग्राफ दिया है, कुछ भी एक बोलते हैं ना, उन्होंने टेक्स्ट दिया है और वो टेक्स्ट को बोला है, ये मतलब पैराग्राफ बोला है, वो पैराग्राफ को आपको 2 फॉर्मेटिंग देना है, साइज चेंज करना है और कलर देना है। ठीक है, बाय यूजिंग अ सी एस एस। और सी एस एस फिर कितना, 3 टाइप का होता है। अगर उन्होंने कोई भी स्पेसिफाई नहीं किया कि सी एस एस कौन सा टाइप का देना है, तो बच्चों आपको फिर इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल किसी भी एक टाइप में सॉल्यूशन दे सकते हो। हाँ, बट ऐसे भी क्वेश्चंस है कि उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया द टाइप ऑफ सी एस एस, आइदर इनलाइन और इंटरनल और एक्सटर्नल। तो मैं आपको तीनों का सिंटेक्स दे रहा हूँ। तीनों का सिंटेक्स मतलब साइज चेंज करना है 30 पिक्सल्स, कलर चेंज करना है रेड। अगर वो इनलाइन आया तो कोडिंग क्या होगी, और अगर वो इंटरनल आया तो कोडिंग क्या होगी, और अगर वो एक्सटर्नल आया तो कोडिंग क्या होगी। बच्चों तीनों, ठीक है, तीनों का तीनों। चलो अभी एक एग्जांपल लेते हैं, और वो एग्जांपल में मैं तीनों का कोडिंग दिखा रहा हूँ। जैसे एग्जांपल ये फॉर्म है, ये आपका लिस्ट है। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 33 पे ज़रा ध्यान दो। 33 में एक्चुअली इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ लिस्ट एंड सी एस एस। रुको, खाली प्योर सी एस एस लेते हैं, प्योर सी एस एस का क्वेश्चन, फॉर्म। खाली मैं देख रहा हूँ प्योर सी एस एस का क्वेश्चन। हाँ, ये वाला। बस चलो क्वेश्चन नंबर 28 देखो ना, डिजिटल इंडिया। ठीक है, राइट एचटीएमएल प्रोग्राम टू डिस्प्ले डिजिटल इंडिया इन, देखो फॉन्ट का नाम दिया है वर्दाना फॉन्ट, मतलब ये फॉन्ट फैमिली का कॉन्सेप्ट है, यानी नेम ऑफ द फॉन्ट है ना। तो जब भी आपको ऐसे कुछ एरियल फॉन्ट, टाइम्स फॉन्ट, वर्दाना फॉन्ट, ऐसे फॉन्ट, ऐसे कुछ वर्ड के साथ फॉन्ट लिखा रहेगा ना, तो समझ जाना फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी का हिंट है। मतलब यहाँ पे वर्दाना फॉन्ट इज़ अ फॉन्ट फैमिली का हिंट। फिर उसके बाद में अच्छा फॉन्ट इसमें दे दिया उन्होंने इंटरनल सी एस एस, मतलब आप इनलाइन और एक्सटर्नल में अगर लिखा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, पहले बोलते हो। यहाँ पे लिख दिया ना इंटरनल, दैट मीन्स यू हैव टू स्पेसिफाई इंटरनल ओनली। फिर उन्होंने बोला 2 सेंटेंसेस देना अबाउट अ डिजिटल इंडिया बिलो, ओके, इसके हेडिंग के नीचे, और वो ऑरेंज कलर में आना चाहिए बच्चों। तो ये देखो 2, वी कैन पे मनी ऑनलाइन, वी कैन बुक द टिकट ऑनलाइन, ये डिजिटल इंडिया का कॉन्सेप्ट है, 2 सेंटेंसेस है। ओके, तो दोनों सेंटेंसेस को पैराग्राफ दे दिया, ठीक है, और उनको बोला है ऑरेंज कलर में देना। ठीक है, फाइन, और नाम दे दिया इन्होंने इंटरनल में देना। तो बच्चों मैं आप लोग को ना तीनों का सिंटेक्स, मतलब आप लोग को सी एस एस की पढ़ाई करते वक्त सबसे पहला सी एस एस की जो मैं प्रॉपर्टी टिक कराया ना, वो सारी की सारी प्रॉपर्टी याद रखनी है। बोल्ड के लिए फॉन्ट वेट, इटैलिक के लिए फॉन्ट स्टाइल, अंडरलाइन के लिए टेक्स्ट डेकोरेशन, फॉन्ट, अगर फॉन्ट का कलर चेंज करना है तो कलर, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको, और फॉन्ट अगर फॉन्ट ही चेंज करना है, डिफरेंट फॉन्ट्स जैसे वर्दाना, एरियल, टाइम्स, तो फॉन्ट फैमिली, साइज चेंज करना है तो फॉन्ट साइज। तो बच्चों दिस यू हैव टू रिमेंबर अ प्रॉपर्टी। और दूसरा आपको याद रखना है, उसमें ना 3 टाइप है, इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल। मैं ये जो मैंने बोला ना फॉन्ट साइज 30 और अपना फॉन्ट का कलर रेड, ये मैं तीनों का सिंटेक्स दे देता हूँ। फिर जो भी क्वेश्चन होगा इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल, यू हैव टू स्पेसिफाई द आंसर ओनली इन दैट टाइम, अदरवाइज तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। हाँ, बट सर्वर पे ऐसा भी क्वेश्चंस आएगा जहाँ पे नाम नहीं दिया होगा, तो आप तीनों में से कोई भी कर सकते हो। बट अगर उन्होंने नाम स्पेसिफाई कर दिया तो यू हैव टू फॉलो द सेम टाइप। ठीक है बच्चों, जैसे यहाँ पे ना, यहाँ पे इंटरनल बोला है, तो देखो ये इंटरनल में हेड के अंदर स्टाइल टैग आता है। तो मैं आपको तीनों का ना कंपेरेटिव स्टडी दे रहा हूँ। अगर ये चीज़ आपने याद रखी ना बच्चों, तो सी एस एस आप लोग को डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। एक तो प्रॉपर्टीज़ रेडी कर लो, और दूसरा तीनों का सिंटेक्स याद रखो। तो सी एस एस इज़ ऑफ अ 3 टाइप।
बच्चे लोग CSS 3 टाइप का है, इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल। ठीक है, एकदम ध्यान से बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोई भी सेंटेंस उन्होंने दे दिया, बोला ये पैराग्राफ को आपको इसमें कन्वर्ट करना है, किसमें, इनलाइन में, इंटरनल में और या तो एक्सटर्नल में। और कौन सी चीज़ करना है, फॉन्ट साइज 30 पिक्सल्स, और दूसरा फॉन्ट साइज 30 पिक्सल्स, और कलर कौन सा, कोई भी कलर, जैसे रेड, कलर रेड। ठीक है बच्चों, फाइन। चलो अब ये 2 चीज़ अपने को करना है, 2 चीज़। तो इनलाइन में क्या, हाँ, लेट्स सी द कोडिंग बच्चों। HTML कोडिंग, ठीक है। अच्छा, HTML के ऊपर बच्चों डॉक टाइप, तो एक्सक्लेमेशन मार्क डॉक टाइप HTML, फिर HTML, फिर उसके बाद आप लोग का हेड के अंदर टाइटल, फिर यहाँ पे कुछ भी टाइटल आपको स्पेसिफाई कर सकते हो, फिर टाइटल को बंद। रुको, यहाँ पे मैं आपको तीनों सिंटेक्स बताता हूँ, ठहरो। ठीक है, यहाँ पे ये आप लोग का इंटरनल, इसको मैं आप लोग को तीनों एग्जाम्पल में कन्वर्ट करके दे रहा हूँ। Ctrl+C, इधर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है बच्चों, और यहाँ पे Ctrl+V, और एक बार इधर Ctrl+V। हाँ, अभी एकदम ध्यान से, ये जो क्वेश्चन है ना, ये डिजिटल इंडिया वाला, अगर ये इंटरनल की जगह पे इनलाइन होता, ठीक है, तो कोडिंग कैसे होती, फिर इंटरनल में कोडिंग कैसे होती, और अगर ये एक्सटर्नल होता तो कोडिंग कैसे होती। तो बच्चों यहाँ पे अभी ध्यान दो, ठीक है। अभी ये मैंने 3 जगह पे इसका 2 जगह पे कॉपी पेस्ट मारा, मतलब सेंटर वाला जो इंटरनल है वो तो मेरा सेम करेक्ट है, हाँ, बट अभी इनलाइन के हिसाब से अगर ये इंटरनल की जगह पे इनलाइन होता, सेम चीज़, सेम क्वेश्चन इनलाइन होता, तो फिर मेरे को कहाँ पे कौन सी चीज़ों में क्या करना पड़ता। ना सबसे पहले ये जो है ना, ये फॉन्ट फैमिली वर्दाना, ये H1, ये बच्चे लोग, ये इधर से इधर आ जाता, H1 इधर, और वो कैसे आता, स्टाइल इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा, इस तरह से। ये हो गया आप लोग का डिजिटल इंडिया वर्दाना, मतलब ये निकल गया यहाँ से, ये निकल गया, ठीक है। फिर उन्होंने बोला पैराग्राफ है ना, जो ये नीचे जो दोनों पैराग्राफ, इनको क्या करना है, ऑरेंज। तो ये सेम स्टाइल इक्वल टू, इधर स्टाइल इक्वल टू, ओके, कलर कोलन ऑरेंज, बिकॉज ऑरेंज कलर बोला है ना उन्होंने। और ये सेम चीज़ आपको नीचे भी पेस्ट करना है, Ctrl+C, Ctrl+V, और फिर ये पूरा का पूरा जो है ना स्टाइल टैग, दिस यू रिमूव। बच्चे लोग ध्यान से देखो, अगर ये इनलाइन होता, तो मैं बोल रहा हूँ अगर ये इनलाइन होता, यानी सबसे पहले इनलाइन, फिर उसके बाद इंटरनल, और फिर उसके बाद एक्सटर्नल, मतलब मैं तीनों का कोडिंग आप लोग को दिखा रहा हूँ। तो अगर ये इनलाइन होता ना, तो इनलाइन में हेड देखो यहाँ पे बंद हो गया, हेड के अंदर कुछ भी नहीं, जो भी है वो लाइन के अंदर, यानी डिजिटल इंडिया इधर ही आपको देना है, स्टाइल इक्वल टू फॉन्ट फैमिली वर्दाना, ठीक है। और जो दोनों लाइन है, ये वाली, ये जो दोनों है ना सेंटेंसेस डिजिटल इंडिया से रिलेटेड, उसके पी के अंदर इधर ही बोल देना है, स्टाइल इक्वल टू कलर ऑरेंज, स्टाइल इक्वल टू कलर ऑरेंज। समझा बच्चे लोग, ये आप लोग का इनलाइन है। अच्छा, फिर इंटरनल होगा तो क्या, इंटरनल में आपको ये दोनों सिलेक्टर लेके स्टाइल टैग के अंदर डालना है, हेड में। सिंटेक्स देखो बच्चे लोग, हेड में दोनों के दोनों टैग, दोनों सिलेक्टर यहाँ पे, और करली ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पे ऊपर करली ब्रैकेट आएगा नहीं है, देयर इज नो करली ब्रैकेट। सो करली ब्रैकेट में सेम चीज़ जो आप स्टाइल के सामने लिख रहे हो ना, दैट यू हैव टू स्पेसिफाई हियर, ओके। स्टाइल टैग ओपन, स्टाइल टैग क्लोज, और उसके अंदर आपको ये देना दोनों, ठीक है। तो ये आप लोग का इंटरनल। अभी ये क्वेश्चन इंटरनल का था, तो इसमें मेरे को चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ी, हाँ, बट अगर ये सेम क्वेश्चन एक्सटर्नल में आया तो कैसे करना है बच्चे लोग, ये इंपॉर्टेंट है। अगर एक्सटर्नल में आया तो कैसे, अभी ध्यान से सुनो। स्क्रीन एक ही होगी, जिसमें आपको 2 फाइल का स्पेसिफिकेशन बताना पड़ेगा, एक HTML का और एक CSS का।
तो एक ही स्क्रीन पे दो फाइल आप कैसे दिखाओगे, उसका मेथड देखो। ये आपकी स्क्रीन में HTML आपने दे दिया ना, जब भी उसके नीचे एक लाइन ड्रॉ कर देना, ऐसे लाइन ड्रॉ कर देना, माइनस यूज़ करके एक लाइन, मतलब यू आर मेकिंग एक्चुअली द स्क्रीन का सेपरेशन बाय यूजिंग दैट माइनस। माइनस को प्रेस करके रखना, आपकी एक सेपरेशन हो गया। फिर इधर टैब यूज़ करना और कोई भी फाइल का नाम देना, जैसे xyz.css, मतलब ये आप लोग को सेपरेट नोटपैड में फाइल क्रिएट करनी है, सेपरेट नोटपैड में फाइल क्रिएट करनी है। और जो आपने स्टाइल टैग के अंदर डाला है ना कंटेंट, ये सेम टू सेम ये आपको यहाँ पे देना है, इधर, मतलब इसके नीचे, मतलब दैट यू हैव टू। अच्छा, इसमें कोई टैग नहीं आएगा बच्चों का ज़्यादा करके गलती क्या होती है पता है, वो एक्सटर्नल CSS के अंदर डॉक टाइप, HTML, हेड, वो टाइप करना शुरू कर देते हैं। आप ध्यान से देखो, इसके अंदर कुछ भी आपको एक्स्ट्रा टैग नहीं देना है, डोंट स्पेसिफाई एनी टैग। हाँ, अभी क्या करना है, यहाँ पे हेड के अंदर जो आपने स्टाइल टैग दिया ना, वो रिमूव हो जाएगा, रिमूव। और ये फाइल CSS और वो फाइल को आपस में आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, लिंक। तो ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ लिंक करना पड़ेगा, दिस यू रिमेंबर बिकॉज उसका टैग भी लिंक ही है। HTML फाइल और CSS xyz.css दोनों को क्या करना पड़ेगा, लिंक। और जैसे आपने लिंक का कोडिंग दे दिया तो आपका ये बन जाएगा एक्सटर्नल। देखो लिंक टैग बच्चों, लिंक टैग, लिंक REL इज इक्वल टू, ये जो 3 एट्रीब्यूट है ना, REL, टाइप और href। ओके, अभी ये याद ही कर लो क्योंकि आपको हर एक्सटर्नल में यही लिख के यही टाइप करके आना है, बिकॉज ये विदाउट दिस एट्रीब्यूट इट वॉन्ट वर्क और आपको मार्क्स भी नहीं मिलेगा। रिलेशनशिप REL इज इक्वल टू स्टाइल शेड, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश CSS, और तीसरा href इज इक्वल टू वो फाइल का नाम जिस फाइल के साथ आपको क्या करना है, लिंक। HTML के साथ तो CSS लिंक करना है ना, तो xyz.css। बच्चों देखो एक ही स्क्रीन के ऊपर, मतलब ये मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये पूरा आपको एक स्क्रीन में टाइप करना है। बीच में सेपरेशन कैसे किया पता चला ना, माइनस यूज़ करके लाइन ड्रॉ कर लो, बिकॉज एक ही फाइल में आपको दोनों फाइल का स्पेसिफिकेशन देना है कोडिंग के वक्त। तो ऊपर HTML और नीचे आपका CSS, और दोनों को आपस में लिंक कैसे करना है, द टैग इज़ वॉट, लिंक। हेड के अंदर है, बट हेड के अंदर। तो जब ये दोनों फाइल को सेव करके जब ये इसको ब्राउज़र में ओपन करोगे ना, तो ये वाली स्टाइल वर्दाना और ऑरेंज आपको दिखना शुरू हो जाएगा बच्चों। नाउ दिस इज़ योर एक्सटर्नल CSS। फिर से एक बात ध्यान से सुनना, अगर आपको CSS कौन सा है उसका नाम नहीं दिया है तो मेरा सजेशन है इंटरनल ज़्यादा अच्छा बच्चों, सेकेंड वाला। ओके, बाकी आप एक्सटर्नल, इंटरनल या तो इनलाइन किस में भी स्पेसिफाई कर सकते हो, बट मेरा सजेशन है इंटरनल यूज़ करना, दैट इज़ मच बेटर। हाँ, लेकिन एग्ज़ाम में अगर उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल, तो फिर आपको मार्क्स तभी मिलेंगे व्हेन यू आर स्पेसिफाइंग द कोडिंग एज पर देयर स्टाइल। उन्होंने नाम स्पेसिफाई कर दिया, आपको दूसरा स्टाइल में मार्क्स नहीं मिलेगा, पहले बोल रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो दिस इज़ योर अपना क्वेश्चन नंबर 8 के कोडिंग का थर्ड कॉन्सेप्ट, एंड दैट इज़ योर CSS। फाइन बच्चों, अभी अपना एक कॉन्सेप्ट बाकी है और वो है फॉर्म्स। तो जो फॉर्म्स वाला कॉन्सेप्ट है उसमें थोड़ा सा 11th का भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आएगा, थोड़ा 12th भी आएगा। ओके हाँ, बट अगर ये 4 टॉपिक आपने अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लिया ना, तो फिर आप लोग का कोडिंग हो जाएगा अच्छे से बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आप लोग का ये था CSS का कॉन्सेप्ट। सो आई कवर्ड 3 CSS। हाँ, लेकिन पहले आपको क्या रेडी करना है, प्रॉपर्टीज़। पहले सारी प्रॉपर्टीज़ रेडी करो, फिर तीनों का सिंटेक्स रेडी करो, इनलाइन का, इंटरनल का और एक्सटर्नल का। और फिर आप बोलोगे सर CSS इज़ नॉट ए डिफिकल्ट टॉपिक एट ऑल। हाँ, खाली इतना है कि थोड़ा इसको पढ़ाई करते वक्त इसकी सीक्वेंस पता होनी चाहिए, व्हाट आर द थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर। एक बार 2 चीज़ें याद रखा, वापस एक बार बोल रहा हूँ, प्रॉपर्टीज़ और तीनों का सिंटेक्स, इनलाइन का, इंटरनल का और एक्सटर्नल का, तो फिर आप लोग को डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। और एग्ज़ाम में कौन सा स्पेसिफाई किया है, दैट यू हैव टू फॉलो। जो भी स्पेसिफाई किया आपको उसी हिसाब से देना है, नहीं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे फॉर्म्स वाला टॉपिक। और अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगता है बच्चों, तो आपके जो बाकी के भी जो IT के जो फ्रेंड्स हैं उनको सजेस्ट करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू।